एमपैक्स कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के कर्मचारियों ने देवलार पार्क में विरोध प्रदर्शन किया है। इनकी क्या मांगे उनसे जानते हैं, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। हमसे बात करने के लिए यहाँ पर तमाम कर्मचारी मौजूद हैं। क्या वजह है आपको विरोध प्रदर्शन आज यहाँ पे करना पड़ रहा है? क्या कहना चाहोगे इस प्रदर्शन के बारे में? एमपैक्स जो सोसाइटी है, जो कोऑपरेटिव बैंक की, क्या आपको खामियां दिखती हैं जिसकी वजह से विरोध करना पड़ रहा है? सरकार ने अभी काफी दिन से हमारी एक 10% की प्रमोशन लटका रखी थी, जिसको अभी बोला कि 100 नंबर का टिक मार का पेपर होगा, जिसमें 50 नंबर जो कर्मचारी ले लेगा उसी को बैंक में क्लर्क के पद पर पदोन्नति देंगे। लेकिन सरकार ने उसको भी फ्लॉप कर दिया है और ये मांग हमारी कम से कम 20 साल से चली आ रही है। 1996 में हमारी पैक्स कर्मचारियों की प्रमोशन हुई थी। उसके बाद हमको आश्वासन देकर छूट दे देते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम इसी तरीका से रगड़े जा रहे हैं। 2006 में पैक्सों का पुनर्गठन किया, सरकार ने कानून में संशोधन करके हमारी पैक्स कर्मचारियों की प्रमोशन को ही खत्म कर दिया और हम पैक्सों में भी बैठे रह गए। अब ना तो कोई 104 की धारा है, किसान रिकवरी नहीं देता, रिकवरी का डंडा सरकार बैंक हम पर चलाता है। हमारी ही रिकवरी से बैंक चल रहा है, लेकिन हमारे कर्मचारियों में इतना रुष्टता है कि ना तो उतनी तनख्वाह मिलती है, नहीं हमारी कोई मांग पूरी होती है सरकार से। हम कई बार आश्वासन दे के इस वक्त आंदोलन कर करके बैठ जाते हैं और आश्वासन दे दिए जाते हैं कि अब तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी, अब तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगी, अब तुम डीसीसीबी में क्लर्क बन के बैठ जाओगे। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है और आज तक नहीं हुआ है और सरकार हम पर प्रेशर बना रही है, किसानों से वसूली करो, डिफाल्टर को तोड़ो। जबकि सरकार ने अभी एक नया पत्र जारी किया था ओटीएस का। सैनी सरकार ने अपनी तरफ से बोला था कि भाई जो किसान काफी दिनों से ब्याज नहीं भर रहे हैं सोसाइटियों का, वो किसानों की ओटीएस स्कीम ला रहे हैं, वो एक मुश्त भरकर सारा ब्याज माफ कराएंगे। उस लेटर को भी दबा दिया, प्रमोशन की को भी दबा दिया, हमारे ग्रेड को भी दबा दिया। हम 20 साल से इसी तरीका से संघर्ष में घसीटे जा रहे हैं। तो क्या बातचीत हुई साथी कर्मचारी के साथ? आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारे कर्मचारी कह रहे हैं कि इस बात के लिए हम भाई सरकार से लड़ेंगे, हमारी जो मांगे हैं हमारी अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो हम काम छोड़ देंगे, हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। अपनी सरकार से हम इस बात की गुहार लगाते हैं कि हमारी प्रमोशन, हमारा ग्रेड, हमारे कर्मचारी को जो मांगे वे जल्दी से जल्दी पूरी करवाएं। और क्या मांगे हैं? अगर हड़ताल करते हैं तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? कामकाज प्रभावित नहीं होगा किसानों का? हाँ जी, किसानों को भी प्रभाव पड़ेगा। और मांगे ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर सोसाइटियों में एक कमेटी होती है जो एआर साहब पास करते हैं, और बिना उस कमेटी के हमारे कर्मचारियों को ना तो हम इंक्रीमेंट लगा सकते हैं, ना ही कोई भी जो सोसाइटी का काम है वो कर सकते हैं, सैलरी का कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एआर साहब उसको कमेटी को बनाते ही नहीं है। ज़्यादातर सोसाइटियों में कमेटी ही खत्म हुई पड़ी है। तो एआर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी सोसाइटी की कमेटी जल्द से जल्द बनाई जाए। इससे पहले कितनी बार आपने चेतावनी दी कि समाधान होने की उम्मीद है अब की बार? हम कोऑपरेटिव मिनिस्टर जी से मिले थे अभी, तो उन्होंने 31 मार्च तक का टाइम लिया था, उसमें अभी टाइम है, देखो क्या होगा आगे समय में। और क्या कहना चाहोगे अपनी मांग को लेकर? दिनेश जी, मैं पहले तो आपकी न्यूज का स्वागत करता हूँ, पंजाब केसरी का, और आपका भी। एक हमारे हरको बैंक के एमडी ने एक लेटर निकाला हुआ है, रिटायरमेंट हैं जो 60 साल से ऊपर के लगा रखे हैं बैंक ने, उनको निकालने के लिए एक सरकार के थ्रू एक लेटर निकाला गया है कि 60 साल से ऊपर का कोई कर्मचारी नहीं रखा जाए। और जीएम फरीदाबाद की मन मर्जी से 70 साल के एम्प्लॉइज लगा रखे हैं। 80 साल के कर्मचारी। 80 साल के कर्मचारी, अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो हम बिल्कुल भी काम छोड़ो आंदोलन करेंगे। वो कर्मचारी हटाने जरूरी हैं, क्योंकि हमारा नंबर जब ही आएगा बैंकों में प्रमोशन के लिए, नए कर्मचारियों को मौका मिलेगा। हाँ, नए कर्मचारियों को मौका मिलेगा। रिटायरमेंटों ने पूरा भ्रष्टाचार मचाया हुआ है, जीएम ने इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है, ऐसा जीएम हमने फरीदाबाद में और पलवल के हैं दोनों। हाँ, बंद होने के कगार पे कोऑपरेटिव बैंक फरीदाबाद पलवल, इतना गर्दी मचा रखी है। 6 एएम बैठे हुए हैं फरीदाबाद के अंदर, जो फरीदाबाद में फ्री की सैलरी को ले रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से क्या अपील करते हो? सर, हम तो यही अपील करते हैं और हमारे कर्मचारी ये अपील करना चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, काम तो हमसे लिया जाता है 8 से 9 घंटे 10 घंटे, लेकिन सुविधा के नाम पे हमको कुछ दिया नहीं जाता। ना कोई मेडिकल क्लेम है, ना टाइम से तनख्वाह मिलती है, ना कुछ भी है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा पीएफ है वो जीएम साहब रोक देते हैं, हम अपना पीएफ भी नहीं ले सकते जो कि हमारा अपना है, तो फिर फायदा क्या हमारा सोसाइटी में काम करने से। हम तो सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा पीएफ ऑनलाइन किया जाए और हमारा कैशलेस सुविधा दी जाए, हमें मेडिक्लेम मिलना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए ट्यूशन फीस वगैरह जो पहले है वो ही चली आ रही है, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए
और जो रिटायरमेंट कर्मचारी उनको हटाया जाए, जिससे कि नए आदमी को मौका मिले और हमारी प्रमोशन आगे बढ़े। ज्ञापन भी दिया था इसको लेकर पहले कभी? दिया था, लेकिन सीएम साहब ने 31 मार्च का टाइम दिया, देखते हो कब तक क्या होता है, उसके बाद जो होगा वो करेंगे। क्या कोई विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं आने वाले समय में? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्या करें सर, जबरदस्त करेंगे। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो हम और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, रोड पे रहेंगे। जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, काम हमसे लिया जाता है, टाइम पे कुछ किस तरह मिलता का नहीं। शोषण हो रहा है आपका इसमें? शोषण यही है कि कोई भी सुविधा दी नहीं जा रही है, सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, करती कुछ नहीं है। पिछले 20 साल से ये बहुत बड़ी बात है कि जो आदमी 35 साल से नौकरी कर रहा है, उसकी तनख्वाह 35,000 भी नहीं हो पाई, तो प्रमोशन भी नहीं हो पाता। इससे बड़ा शोषण क्या हो सकता है? प्रमोशन भी नहीं हो पाता। प्रमोशन भी नहीं हो पाता। उनसे बात करने की ये थे एमपैक्ट कोऑपरेटिव बैंक के जो है सोसाइटी के कर्मचारी, जो अपनी मांगों को लेकर कहीं न कहीं इन्होंने हड़ताल की है और मीटिंग की है। इनका कहना है कि इनका प्रमोशन नहीं होता, ना ही इनको जो है इंक्रीमेंट मिल पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। साथ ही इन्होंने कहा कि जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहीं न कहीं रिटायरमेंट के बाद भी कुछ कर्मचारी लगाए रहे हैं, जिनकी उम्र 70 से 80 साल है, उन्हें भी हटाया जाए ताकि इनका प्रमोशन हो सके और नए जो है कर्मचारियों को मौका मिल सके। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।